हेलो। तो क्या हाल चाल है सब लोगों के। जैसा कि कल प्रधानमंत्री हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया था। ठीक है, उन्होंने बताया था कि वित्त मंत्री जी आके बताएंगी कि किस किस तरीके से ये पैकेज दिया जाएगा। तो कोरोना काल में हमारे लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये एग्जाम से पहले की ठीक सबसे बड़ी एक राहत है। ठीक है, और आत्मनिर्भर भारत अभियान इसका नाम रखा गया है, ये भी है। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत अभियान इसका नाम क्यों रखा गया है कि ये सेल्फ रिलायंट आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत को लाया गया है। ठीक है, तो आज सबसे पहले जो घोषणाएं की हैं वो एमएसएमईज के लिए की हैं। ठीक है, हमारे जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग होते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, उनकी हालत सबसे खराब हो गई है। ठीक है, क्योंकि बिजनेस नहीं है, काम नहीं है, तो उनके लिए सबसे पहले जो है पैकेज बताया गया है। तो इसमें उन्होंने बोला है कि 3 लाख करोड़ का वो लोन देंगे। ठीक है, एमएसएमईज को अगले 4 साल, उसका 4 साल का टेन्योर रहेगा। ठीक है, और 100% गारंटीड ये लोन मिलेगा, मतलब इतना पैसा इनको देना ही देना है। ठीक है, और जो लोन आप लोगे उसके 1 साल तक आपको प्रिंसिपल रीपेमेंट नहीं करना है, यानी अगले 1 साल तक आपको सिर्फ ब्याज ही देना है, मूलधन नहीं देना है। ठीक है, और ये अक्टूबर 21 तक रहेगी और लगभग 45 लाख यूनिट से इसको फायदा होगा। ठीक है, इसके बाद जो स्ट्रेस्ड एमएसएमईज हैं, यानी तनाव में है, जो परेशान है, जिनके मतलब लोन वो नहीं चुका पाए हैं, ठीक है, एनपीएस में आ गए हैं, तो इस तरह के जो स्ट्रेस्ड एमएसएमईज हैं उनके लिए अलग से 20,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, जिससे कि वो अपने जो उन दिक्कतें हैं उनके साथ उसको ठीक कर पाए। उसके लिए क्रेडिट गारंटी जो संस्था एमएसईज की, ठीक है, स्मॉल एंटरप्राइजेस की, उसको 4,000 करोड़ देगी सरकार, ताकि वो पार्शियल गारंटी दे पाए बैंक्स को कि हम जो है आपका पैसा लौटाएंगे। ठीक है, अगर ये नहीं लौटाएंगे तो हम लौटाएंगे, पार्शियल गारंटी दे पाए। उसके लिए गवर्नमेंट जो है 4,000 करोड़ देने वाली है सीजीटी एमएससी को। ठीक है, और एक अगर कोई अच्छा कर रही है एमएसएमई और उसको आगे एक्सटेंड करना है तो उसके लिए 50,000 करोड़ का एक फंड बनाया जाएगा। ठीक है, जिसमें 10,000 करोड़ का कॉर्पस जो है मदर फंड और डॉटर फंड के रूप में उसको सपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, जिससे आप अपनी कैपेसिटीज एक्सपेंड करना चाहते हो या फिर आप आगे बिजनेस एक्सपेंशन करना चाहते हो तो वो सब कर सकते हो। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण जो एमएसएमईज के लिए काम हुआ है वो ये हुआ है कि इनकी डेफिनेशन चेंज कर दी गई है। पहले किसी का ज्यादा भी हो रहा है तो वो दिखाता नहीं था, क्योंकि उसको एमएसएमईज में आना था, उसके लाभ चाहिए थे। तो अब डेफिनेशंस को जो है चेंज कर दिया गया है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो चाहे सर्विस सेक्टर हो। 1 करोड़ तक का अगर आपका इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, और 5 करोड़ तक का आपका टर्नओवर है तो आप माइक्रो में आओगे। ठीक है, उसके बाद में फिर 5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट और 50 करोड़ तक का टर्नओवर तो आप स्मॉल में आओगे, और 10 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट और 100 करोड़ तक का टर्नओवर तो आप मीडियम में आओगे। ये अब डेफिनेशंस हो गई हैं। ठीक है, इनको ध्यान रखें, डेफिनेशंस चेंज कर दी गई हैं जिससे आराम से कैपेसिटी बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है डेफिनेशन को चेंज करना, क्योंकि आप एक तरफ से तो पैसा दे रहे हो लेकिन अगर वो कर ही नहीं पाएंगे एक्सपेंड तो कोई मतलब नहीं, इसलिए उन्होंने डेफिनेशन भी चेंज कर दी है। ठीक है, ये हो गई 4 स्टेप्स। अगला क्या किया है उन्होंने कि 200 करोड़ से जो कम का प्रोजेक्ट है, ठीक है, 200 करोड़ से कम का जो प्रोजेक्ट है वो बाहर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अंदर ही दिया जाएगा, मीन्स ग्लोबल उसको नहीं किया जाएगा, बाहर नहीं दिया जाएगा देश से। 200 करोड़ से कम का प्रोजेक्ट जो है देश में ही रहेगा, तो उससे उनको ज्यादा प्रोजेक्ट मिलेंगे। ठीक है, और जो लास्ट स्टेप है एमएसएमईज के लिए 6 स्टेप टोटल ली गई है, उसमें लास्ट ये है कि एग्जीबिशन और ट्रेड फेयर्स लगाना वगैरह सब अभी पॉसिबल नहीं है, कोविड के बाद भी कई टाइम तक नहीं होगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सीपीएमईज मिलकर डिसाइड कर लेंगे कि रिसीवेबल्स कौन है, किन किन को देना है, वो अगले 45 डेज में ये लोग मिलकर क्लियर कर लेंगे। ये एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। इसके बाद में ये एमएसएमईज के बाद हम बात करते हैं ईपीएफ की। तो जो पिछला इन्होंने 1,76,000 करोड़ का पैकेज दिया था, ठीक है, उसमें ईपीएफ के लिए बोला गया था कि 12% जो सरकार एम्प्लॉयर का और 12% एम्प्लॉय का है, दोनों ही सरकार देगी 3 महीने के लिए। तो उसी चीज को 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है, यानी मई तक था वो, मार्च अप्रैल मई, अब उसको बढ़ा के जून जुलाई अगस्त तक कर दिया गया है। ठीक है, जिससे
2,500 करोड़ के करीब का फायदा होगा। ठीक है, इसके बाद जो नहीं है ईपीएफ बेनिफिट के अंदर कवर, उसका जो डिडक्शन है वो 12% से घटा के 10% कर दिया गया है। जो स्टेट पीएसयूज हैं वो 12% ही पे करेंगे, बाकी सबका जो है 12% से डिडक्शन घटा के 10% कर दिया है। ठीक है, और एम्प्लॉयज के पास एक ऑफर रहेगा कि जो है 10% वो दे सकते हैं। हम बात करते हैं एनबीएफसीज की, एचएफसीज या एमएफआईज, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट। इनकी अगर हम बात करते हैं तो इनके पास जो कैश इनफ्लो की दिक्कत आती थी, ठीक है, कैश फ्लो कम था, ठीक है, हो गया था कोविड की वजह से, उसके लिए 30,000 करोड़ का स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम जो है, जहां पे गवर्नमेंट बाय करेगी इन्वेस्टमेंट ग्रेड को, ठीक है, डेप्ट इनके डेप्ट पेपर्स को, वो इनको दी गई 30,000 करोड़ की स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम, ठीक, जहां पे गवर्नमेंट बाय करेगी इनके डेप्ट पेपर्स जो हाई क्वालिटी के ना हो, तो इस तरीके से इनके पास पैसा पहुंचाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में फिर से एनबीएफसीज, एचएफसीज और एमएफआईज के लिए क्या है, 45,000 की लिक्विडिटी इन्फ्यूजन किया जाएगा। ठीक है, 45,000 करोड़ का पार्शियल गारंटी स्कीम के तहत। ठीक है, पार्शियल गारंटी स्कीम के तहत ये इन्फ्यूजन किया जाएगा, जो कवर करेगा कमर्शियल पेपर्स और बोरोइंग्स को। ठीक है, तो डेप्ट पेपर सरकार खरीदेगी और कमर्शियल पेपर और बोरोइंग्स के द्वारा 45,000 करोड़ का इनको लिक्विडिटी इन्फ्यूजन किया जाएगा। पहला जो 20% लॉस है वो गारंटर के द्वारा, मतलब गारंटर जो सरकार है वो 20% तक लॉस इसमें वहन करेगी, और इसमें डबल ए रेटेड पेपर और अनरेटेड पेपर्स भी एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, तो जो हाई क्वालिटी के नहीं थे वो तो 30,000 करोड़ का जो इन्फ्यूजन है उससे खरीद रही है गवर्नमेंट। ठीक है, इनफ्लो के लिए, कैश इनफ्लो के लिए। उसके बाद में जो 45,000 का है उसके लिए 20% का लॉस जो है वो झेलने को तैयार है गवर्नमेंट गारंटर बनकर। उसमें डबल ए रेटेड पेपर और अनरेटेड पेपर्स भी एलिजिबल है। ठीक है, इसके बाद जो बिजली की कंपनियां हैं, डिस्कॉम्स हैं, उनको जो बहुत सारा दिक्कत आ रही है, तो उपभोक्ता को भी दिक्कत ना हो और उनको भी दिक्कत ना हो, उसके लिए वन टाइम इमरजेंसी लिक्विडिटी इन्फ्यूजन किया जा रहा है 90,000 करोड़ का। ठीक है, जो कि पीएफसी और आरएसी के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बाद हम कॉन्ट्रैक्टर्स की बात करते हैं, तो जो भी रेलवेज के या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट थे उनको 3 से 6 महीने का जो एक्सटेंशन दिया जाएगा विदाउट एक्स्ट्रा कॉस्ट। ठीक है, रियल एस्टेट सेक्टर के लिए भी जो एप्लीकेशंस हैं प्रोजेक्ट की वो ऑटोमेटिकली 6 मंथ बढ़ाई जा रही है, मतलब उसके लिए कुछ आपको देने की भी जरूरत नहीं है, कोई एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली 6 मंथ्स बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद में जो टीडीएस है उसको 25% कम किया जा रहा है। ठीक है, जो ऑल पेमेंट्स पे लगता है, इंटरेस्ट, रेंट, ब्रोकरेज, सप्लाई, किसी भी चीज पे जो टीडीएस लगता है उसको 25% कम किया जा रहा है। इससे भी लगभग 50,000 करोड़ का फायदा होगा, 50,000 करोड़ लोगों के हाथ में आएंगे। ठीक है, इसके बाद में जो भी पेंडिंग रिफंड्स हैं चैरिटेबल ट्रस्ट के, नॉन प्रॉफिट बिजनेस के, कोऑपरेटिव्स के, स्मॉल पार्टनरशिप्स के, एलएलपीज के, किसी के भी वो सब तुरंत कर दिए जाएंगे। जो टैक्स ऑडिट पेंडिंग थी 30 सितंबर तक उनकी डेट थी, ठीक है, उनको बढ़ा के 31 दिसंबर कर दिया गया है। जो इनकम टैक्स की भरने की थी डेट उसको बढ़ा के 30 नवंबर कर दिया गया है। और विवाद से विश्वास, डेट्स हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो चलती रहेंगी। जो विवाद से विश्वास स्कीम है, ठीक है, जिसमें आपको कोई एडिशनल अमाउंट नहीं देना पड़ता है, कोई पेनल्टी नहीं देनी पड़ती अगर आप कोई पेमेंट अभी कर रहे हैं, उसको जो है 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया। तो ये सारी चीजें थी जो उनको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी चाहिए। ठीक है, इनको नोट भी कर लें आप, क्योंकि अभी सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स यही है, और अगले 2 दिन में आके और सरकार बताएगी किस तरीके से वो अलोकेट कर रही है अपने 20 लाख करोड़ का जो उन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान नाम से जो पैकेज दिया है। ठीक है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।